क्यों, मैंने छेड़ा है तुम्हें क्या? हाँ ये तो करो किसी दिन। मुंह मीठा कब करवा रही है वैसे? पहले छेड़ तो लो। अरे मैं शादी की बात कर रहा हूँ यार। प्यार से उसे सब मुन्नी कहते थे ना, इसलिए उसका नाम मुन्नी पड़ गया। अच्छा अब लिखो मुन्ना। अम्मा बच्चों के नाम बाद में लिखवा लीजिएगा, पहले बड़ों के नाम लिखवा लें। यानी हम भी शादी की तैयारी शुरू कर दें? तो और क्या। हाय, मेरी बहन दुल्हन बनी कितनी प्यारी लगेगी। अबे मैंने सोचा था बिजनेस चल जाएगा तो उसके घर वालों से रिश्ता मांग लूंगा, वो शादी के लिए मान जाएंगे, पर उसकी शादी तो उसकी कसम से हो रही है। भाई तू नादिया के चक्कर में अपना टाइम जाया कर रहा है, उससे अच्छी लड़की मिल सकती है तुझे। तू सोच रहा है या रियाज कर रहा है? अपनी नसरीन के बारे में क्या ख्याल है? क्या खूबसूरती है, क्या अदाएं हैं, क्या नजाकत है। सर से पांव तक हुस्न की देवी है। तुम लोग अपनी मोहल्ले की नसरीन की बात कर रहे हो ना, या कोई और नसरीन देख ली तुमने? नहीं, अपने मोहल्ले की नसरीन की बात हो रही है भाई। पागल हो गए हो क्या? हो गए, लेकिन मम्मी घास नहीं डालती। कोई घास नहीं डालता। बनो भाई तुम बनो शेर और जाकर कह दो उससे अपने दिल की बात। चल, दिल की बात कहूंगा तो बुरा मान जाएगी। ऐसी कौन सी बात है भाई? भाई वो तुझसे प्यार करती है। अरे पर खुश नहीं रहेंगे ना हम? ट्राई करने में क्या हर्ज है? अबे कपड़े खरीदने जा रहा हूं जो ट्राई करूं। एक बात बताओ तुम दोनों मुझे, इतनी तरफदारी कर क्यों रहे हो तुम उसकी? हमसे दुख नहीं देखा जाता। दुखी नहीं हूं मैं। नसरीन तो दुखी है ना। तुम उसको पसंद क्यों नहीं करते भाई? अबे जबरदस्ती है क्या यार? देखो, एक तो मुझे उसका नाम पसंद नहीं है, नसरीन। ऐसा लगता है कोई पुप्पो है या खाला है। बदल देंगे? खाला को पुप्पो से नहीं, नाम बदल देंगे। और क्या नहीं पसंद? देख, रात होने के बाद मैं उसको दिखाई तो दूंगा नहीं। तुम उसे नजर नहीं आओगे, वो तो तुम्हें नजर आएगी ना। बस बहुत हुआ, अब इस घर में नसरीन का कोई नाम नहीं लेगा, समझे? बात बताओ यार, गेम का क्या बना? गेम तैयार है। और एक बात याद रखना, गेम चाहिए मुझे बिल्कुल एकदम ताजी, बनी बनाई नहीं चलेगी। कढ़ाई गोश्त बनवा रहे हो, जो ताजा गोश्त कटवा के बनवानी है। गेम है भाई, भरोसा रख। अच्छा सही है, चल ऑनलाइन कर दे उसको। नसरीन लाएंगे मेरे लिए। आयशा, क्या पागल हो गए हो? क्यों मेरा नाम लेके बुला रहे हो? तो क्या शगुफ्ता बुलाऊं? तुम तो मुझसे नाराज नहीं थे? लड़ाई चल रही थी ना हमारी। खत्म हो गई? वो कैसे? ऐसे, ये देखो, हमारी गेम ऑनलाइन आते ही मिलियन क्रॉस कर चुकी है। 1 मिलियन? मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा है। अयान की कॉल आई थी, बहुत खुश हो। होना भी चाहिए। मैं कहती थी ना, ये लड़का एक ना एक दिन जरूर कुछ बड़ा करेगा। भाई किसका है आखिर? देवर किसका है? वैसे तुम ही खिलाफ थे उसके इस आइडिया के। नहीं, मैं आइडिया के खिलाफ नहीं था, मैं तुम्हारे खिलाफ था। और अब? बहुत नेक ख्याल है। अच्छा सुनो, मैं तो कहती हूँ इस तरह के ना 2-3 गेम और बनवा लेते हैं। हाँ, सबसे महंगी गाड़ी लेंगे। अरे तीनों एक एक गाड़ी रखेंगे। बड़ा सा बंगला लेंगे। अरे तीनों का एक एक बंगला होगा। तुम्हारे बगैर तो मैं उदास हो जाऊंगा। हाँ तो तुम मेरे बंगले में आ जाना। तो फिर मेरा बंगला खाली हो जाएगा। ओहो, तो उसे किराए पे चढ़ा देंगे। हम अयान को भी अपने पास रख लेंगे। उसका बंगला भी किराए पे चढ़ा देंगे। तो फिर ले ही एक लेंगे बंगला। वैसे मेरी बात समझ में नहीं आ रही, इतने पैसों का हम करेंगे क्या? एक दूसरे को लुटाया करेंगे। ओ हेलो, बिजनेस करना है, मुजरा नहीं। मुझे तो यकीन नहीं आ रहा, हम इस कदर अमीर हो गए हैं। अमीर तो हम तभी हो गए थे जब हमारा इनाम निकला था, अब तो हम मजीद अमीर हो गए हैं। सुनो, हाँ? हाँ, रात की चाय का मजा ही और है भाई। वाह, ये क्या? ये फ्रिज है, चीजें ठंडी करने का काम आता है। अभी तो कोई अंधा भी देख के बता दे कि ये शर्ट है। ये तुम्हारी शर्ट पे औरत का बाल कहाँ से आया? कहाँ से आया? कहाँ से आया? कहाँ से आया? मैं तुमसे पूछ रही हूँ और तुम मुझसे पूछ रहे हो। वो क्या कर रहे हो? मैं बताना भूल गया था, आज मेरी ड्यूटी चिड़ियाघर में थी। अच्छा, तो ये औरत वहीं मिली थी? औरत नहीं, ये शेर का बाल है। अच्छा,
तो शेर तुम्हारे कंधे पे सर रख के सो रहा था? नहीं नहीं, उड़ के आ गया। क्या शेर? अरे शेर का बाल। खुशबू आ रही है। शेर की? नहीं, लेडीज परफ्यूम की। ओहो, अरे भाई जलसा था ना, धक्कम पेड़ में लग गया होगा किसी का परफ्यूम। चिड़ियाघर में जलसा हो रहा था? नहीं बाबा, कायदादम के मजार पे। पर तुम्हारी ड्यूटी तो चिड़ियाघर में थी। ओहो, तुम समझती नहीं हो ना भाई, चिड़ियाघर तो शाम तक बंद हो जाता है, जलसा तो रात में था। झूठ के पाँव नहीं होते। झूठ है? क्यों? झूठ क्या व्हीलचेयर पे बैठा होता है? अगर तुम अपनी हरकतों से बाज नहीं आए ना, तो तुम व्हीलचेयर पे बैठ जाओगे, बता रही हूँ मैं। इतना गुस्सा है, चाय ठंडी कर दी। अब कैसे होगी दूसरी शादी? ओए मैं मर गई। $1.5 मिलियन ट्रक। नहीं नहीं, $1.5 मिलियन। वही ना, डॉलर। हाँ देखिए, मैं 3,000 जीत गई। पता है, गेम भी बहुत मजे की है। अल्लाह, मैं कहती हूँ मुझे बड़ा ही फख्र है भाई मेरे 3,000 जीतने पे। बिल्कुल भी नहीं, अपनी बेटी आयशा के इस बिजनेस पे। अब तो आयशा और अमीर हो जाएगी। तो और क्या। ऐ सुन, मैं तो सारी जिंदगी शायान को निखट्टू समझती रही। वो तो आप बिल्कुल सही समझ रही थी, क्योंकि ये आइडिया शायान का नहीं, अयान का है। अच्छा खैर छोड़ो, मुझे भी सिखा दो। क्या बिजनेस करना? अरे नहीं भाई, ये गेम दोनों मिलके खेलेंगे और खूब पैसे जीतेंगे। नहीं नहीं, मेरी बेटी के पैसे हैं ये। हम जीतेंगे नहीं बल्कि हारेंगे, ताकि उसको फायदा हो ना। अब आपकी तो मंतक मेरी समझ से बाहर है। किसी को पता ना चले। किस बारे में? मंतक के बारे में? अरे नहीं भाई, आयशा के इस बिजनेस का। अरे देखिए, मैं 1,000 और जीत गई। अरे इधर देख, खबरदार अगर 1 रुपया भी अपनी निकाला तो तुम तो इस तरह उन बेचारों का अकाउंट खाली कर दोगी। अब मजा आ रहा है, पैसे भी तो नहीं, जीत रही मजे हूँ। मजे में मेरी बेटी का अकाउंट खाली हो जाए। वाह, मैं नहीं, बंद करो इसको, बंद करो, अभी हांडी रोटी भी चढ़ानी है। थोड़े पैसे और जीत लेते हैं ना। जिताऊं तुम्हें मैं? ये देख तो तू, ऐसा समझ रहा है? कौन सा हिसाब कर रहे हो मुन्ना? अरे भैया, क्या आया क्या गया सब पता होना चाहिए। माशाल्लाह, कितना समझदार हो गया है। अब तक की टोटल इन्वेस्टमेंट है 10 लाख। 10 लाख? इश्तिहारों से जो पैसे आए हैं उसकी मालियत है 40 लाख। मुझे तो 40 लाख का सुन के चक्कर आ रहे हैं डार्लिंग। अब बेहोश हो गए ना, हमारे सारे पैसे अपनी तरफ ना लगवा लेना। जो लोग गेम खेल रहे हैं और पैसे जीत रहे हैं, उनके पैसे भी तो निकाल रहे हैं। हाँ, वो कितने बताओ? ओह माय गॉड, माय गॉड, लगता है बहुत ज्यादा फायदा हो गया। बहुत ज्यादा नहीं, बहुत ज्यादा हो गया है फायदा हमें, खेलने वालों को। क्या 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 मतलब? मैंने कहा भी था, हमें बनी बनाई आसान गेम मत देना, अरे मुश्किल गेम देना और नई तौबा गेम देना। इस वसीम की तरह। बस मैं समझ गया। भाभी, गेम आसान थी ना तो लोग 40 लाख जीत गए। 40 लाख? यानी जितने आए सब चले गए? नहीं, खर्चा निकाल के आए तो 30 लाख थे, लेकिन गए 40 लाख। यानी 10 लाख का नुकसान हो गया? नहीं भाभी, पॉजिटिव साइड देखें। लेकिन नुकसान होने को हमें 30 लाख का भी हो सकता था, लेकिन सिर्फ 10 लाख का हो ना। मेरे सर में दर्द हो रहा है। मेरे दिल में दर्द हो रहा है। मेरा दिल, लेकिन दोनों ठीक है। नहीं। भैया, लगता है नाइट ड्यूटी करके काफी थक गए हैं आप। नहीं तो सच पूछो तो मजा आ रहा है।
नाइट ड्यूटी करके आ रहे हैं, फिल्म देख के आ रहे हैं आप? नाइट ड्यूटी पे फिल्म देख के अबे कभी काम भी कर लिया करो भैया। अच्छा, अब मुझे वो शख्स समझाएगा तो साला खुद कुछ नहीं करता है। अच्छा किया तो था, मैंने YouTube चैनल बनाया, डाकू लूट के ले गए, फिल्म का आइडिया दिया, आपने मना कर दिया, सियासत शुरू करने का सोचा, भाभी ने मना कर दिया, जाऊं तो कहां जाऊं, करूं तो क्या करूं? नौकरी करो। हाय मैंने सोच लिया क्या? कि नौकरी छोड़ देनी चाहिए। इसने तो अभी तक शुरू ही नहीं की, छोड़ेगा क्या? अरे मैं इसके लिए मैं अपनी नौकरी की बात करूं, मुझे नौकरी छोड़ देनी चाहिए। अरे पर हुआ क्या भाभी? अरे घर में इतनी बड़ी रकम रखी है, उसकी हिफाजत करूं या उसे छोड़ के अकेला नौकरी पे जाऊं? अकेला छोड़ के? ये पैसा है कि बच्चा जो अकेला नहीं रह सकता? ना बाबा ना, मैं तो रिस्क नहीं ले सकती। आज से मैं ऑफिस नहीं जाऊंगी। मुझे बताओ, तुम्हारे सितारों में सवारा के बारे में कुछ लिखा है कि नहीं? नहीं, अभी तक तो नहीं लिखा है, लेकिन मेरा दिल कहता है ये एक ना एक दिन कुछ जरूर बड़ा करके दिखाएगा। मेरी दुआएं इसके साथ हैं। लेकिन भाभी मसला ये है कि कारोबार दुआओं से नहीं चलता, उसके लिए पैसा चाहिए, रोकड़ा चाहिए, रुपीस चाहिए, जवंटूस चाहिए। लो, फिर आ गया बिजनेस। हाँ तो ठीक है, पैसा भी लगा देंगे अगर कोई अच्छा आइडिया मिल गया बिजनेस करने के लिए, लेकिन प्लीज एक साथ 1 करोड़ रुपए ना मांग लेना। एक आइडिया है? 1 करोड़ मांगने का? नहीं, बिजनेस का। हाँ बोलो। इस बार हम झींगों का फॉर्म बनाएंगे। अच्छा, ये वो वाले झींगे? झींगा लाला हुर, झींगा लाला हुर, हुर हुर। अरे नहीं भैया, गाने वाले नहीं, खाने वाले। तो कितने पैसे चाहिए? 4000? अरे नहीं, 40 लाख। 40 लाख? 40 लाख? अबे क्या सारे समंदर के झींगे खरीदेगा तू? अरे यार भैया, झींगों का फॉर्म बनाएंगे, स्टाफ चाहिए होगा, जगह चाहिए होगी, और 30 लाख के तो झींगे ही आ जाएंगे। अच्छा सुनो, अगर हम शुरू में कम पैसों के झींगे ले ले तो? कितने कम? अरे यही कोई 3 लाख रुपए के। 3 लाख? अरे 3 लाख में आता क्या है आजकल? जब झींगे ही नहीं होंगे तो फार्मिंग कैसे करेंगे? दुआ से। हम दुआ मांगेंगे, ऐ मेरे खुदा हमें छप्पड़ फाड़ के झींगे दे दे मेरे मालिक, आमीन सुमामी। हाँ हाँ, जैसे छप्पड़ फाड़ के पैसे दिए मगर उन्हें इस्तेमाल करने की हिम्मत नहीं दी। हाँ। अरे आप कहाँ जा रहे हो? भाभी, वो जो छप्पड़ फट गया था ना, जिससे पैसे आए थे, उसे सीने जा रहा हूं। गरीब लोग। वैसे एक बात बताऊं, मेरे दिमाग में भी एक बेहतरीन आइडिया है। हद होती है वैसे, चुपचाप अपनी नौकरी करो जोकर कहीं के। अभी आदमी को थप्पड़ मारती हो तो चुप करो जोकर। अबे यार भाई, लोग घरों में कितना कितना पैसा छुपा के रखते हैं और बताते तक नहीं। किसने घर में पैसे छुपाए हैं? हाँ, है मोहल्ले में एक घर। तुम लोगों को कैसे पता कि उन्होंने पैसे छुपा के रखे अपने घर में? हाँ? कल रात उनके घर डाकू आए थे। मेरे घर डाकू आए थे और मुझे किसी ने बताया तक नहीं यार। तेरे घर भी डाकू आए थे? तो और किसके घर डाकू आए थे? वो नहीं, अपने मोहल्ले वाले नईम साहब, उनके घर। अच्छा, तो उन्होंने भी घर में पैसे छुपा के रखे हुए हैं। तो तू किसका समझा था? अपना। तेरे घर में काट कबाड़ के अलावा पड़ा क्या है? ए, मेरे भाई पर मत जाना, वो जैसा भी है मेरा भाई है। काट कबाड़ तुम्हारा भाई है? नहीं, काट कबाड़ जैसा मेरा भाई है। अरे भाई, 2 करोड़ की डकैती होने वाली थी, वो तो एंड टाइम पे नईम साहब का पिस्तौल काम आ गया। पिस्तौल चला दी? नहीं, पिस्तौल सिर्फ निकाली, और निकालने की देर थी कि डाकू वहां पे सब कुछ छोड़ के वहां से निकल लिए। भाई, हर घर की जरूरत है। क्या डाकू? अब नहीं बे, पिस्तौल। बिल्कुल सही बात कर रहा है, बिल्कुल सही बात कर रहा है। वैसे यार एक बात बताओ, ये पिस्तौल मिलती कहाँ से? मेडिकल स्टोर में। क्या? अरे यार, असला डीलर के पास मिलेगी ना। और ये असला डीलर कहाँ मिलेगा? मेरे मामू के घर। असला डीलर तुम्हारे मामू के घर क्या कर रहा है? तेरा इंतजार। पर उसको कैसे पता कि मुझे पिस्तौल चाहिए? अरे यार, मुझे क्या पता कि असला डीलर कहाँ मिलेगा। अबे यार, तुझे पिस्तौल चाहिए क्यों? अरे पिस्तौल चाहिए मुझे पैरों की हिफाजत के लिए। हाँ, पैरों की हिफाजत के लिए। हाँ, पैरों की हिफाजत के लिए लोग क्रीम लगाते हैं, पिस्तौल कौन लेता है? मेरा जोक था ये, समझ नहीं आई तुम लोगों का। भाई, क्या हो गया है तो तेरे मजाक को? हाँ, नजर लग गई है। मेरे मजाक को नहीं, हमारी चाय को। अबे छोटू, अब तो पिस्तौल का बंदोबस्त करना ही पड़ेगा। अबे इधर देख ले, इधर देख ले, आजा आजा आजा, 3 कट हमारे लिए चाय लेते हुआ। अबे केक भी मंगवा ले। हाँ, वो बाकर खानी एक। कुन्ना भी मंगवा ले। चाय के साथ कुन्ना कौन? यार पागल है क्या तू? अरे सब मंगवा लो ना, ATM हूँ ना। ये कितना गुन्ना है यार, उसको यही नहीं पता कि कुन्ना नहीं खाते। देखा, इंप्रूव हो रहा है मेरा मजाक। तुम
एक दिन आउट ऑफ सर्विस जाएगा ये एटीएम तुम लोगों की वजह से। तब तक हम लोग अमीर हो चुके होंगे। ये लो मुंह मीठा करो। किस खुशी में? मंगनी हो गई है मेरी। क्या? आयान से? जिब्रान से। मैं तुम्हें बता नहीं सकती कि मैं जिब्रान से तुम्हारी मंगनी तय होने पे कितनी खुश हूँ। क्यों? तुम जिब्रान को जानती हो? नहीं, मैं आयान को जानती हूँ। और बच गया। 3 करोड़ का घर और 50 लाख की गाड़ी है। आयान के पास ही कब आया? आयान के पास नहीं, जिब्रान के पास। लेकिन तुम्हारा चक्कर तो आयान के साथ था ना? उसके पास तो गाड़ी तक नहीं थी। तुमने कौन सा टैक्सी चलवानी थी? मैं ना पैसे के बगैर नहीं रह सकती। और मैं आयान के बगैर नहीं रह सकती। अच्छा सुनो, तुम मेरा एक काम करोगी? हाँ तो करूंगी, बोलो बोलो। तुम जाके आयान को कहना कि मेरी मंगनी हो गई है और ये कि अब मुझे कॉल ना करे। हाँ तुम फिक्र मत करो, मैं उसका मुंह भी मीठा करवा दूंगी और तुम्हारा पैगाम भी पहुंचा दूंगी। अच्छा चलो फिर मैं चलती हूँ, जिब्रान गाड़ी में मेरा वेट कर रहा है। मैं भी चलती हूँ। चलो। कहाँ? जिब्रान के पास? नहीं, आयान के पास, उसका मुंह मीठा कराने। चलो।